बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में जो कि पार्ट नंबर 4 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म्स का, उसमें हम डिस्कस करेंगे स्केलिंग प्रॉपर्टी के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम सिमेट्री प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग ऑन द ओमेगा एक्सेस, शिफ्टिंग ऑन द एक्स एक्सेस, मॉड्यूलेशन थ्योरम फॉर द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली पहले हम स्केलिंग प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे, इसके बाद हम डिराक डेल्टा फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करेंगे। तो चले पहले स्केलिंग प्रॉपर्टी के थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसका प्रूफ भी करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वल है एफ बार ऑफ ओमेगा के, तो स्केल्ड फंक्शन जिसमें स्केलिंग फैक्टर ए है, इस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वल होगी सिंपली 1/a मॉड एफ बार ऑफ ओमेगा ओवर ए के। मतलब एफ बार ऑफ ओमेगा हम फाइंड कर लेंगे एफ ऑफ एक्स को आइडेंटिफाई करके, और ओमेगा को सिंपली फिर डिवाइड कर देंगे विद ए, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/a मॉड के साथ। स्केलिंग फैक्टर रियल कांस्टेंट है, लेकिन वो ज़ीरो नहीं है, मतलब नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। सो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। सो ऑब्वियसली टू केसेस आ जाएंगी, जब ए ग्रेटर देन ज़ीरो होगा पॉजिटिव होगा, और जब ए लेस देन ज़ीरो होगा। सो अगर ए ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन फाइंड करते हैं, डेफिनेशन अप्लाई कर लेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म की, जिसमें होता ये है कि जिस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना हो उसे मल्टीप्लाई करते हैं e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स के साथ, फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। इस इंटेग्रल को थोड़ा सा आसान बना लेते हैं सब्स्टिट्यूशन करके। तो हम लेट कर लेते हैं कि ए एक्स इक्वल्स टू है यू के। सो अगर यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करें तो वो है u ओवर ए डी एक्स हो जाएगा 1/a du। अब इसी तरह से अगर हम लिमिट्स में भी देखें कि क्या चेंज आएगा, तो व्हेन x हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी हो तो इस इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं a और नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है, इज इक्वल्स टू u। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोबारा आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी और u। इसी तरह से जब x पॉजिटिव इन्फिनिटी के इक्वल होगा तो हमारे पास u भी पॉजिटिव इन्फिनिटी के इक्वल होगा, मतलब लिमिट्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इन चेंजेस को ऊपर वाले इंटेग्रल में। सो लिमिट्स ऑब्वियसली सेम रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। और फिर यहाँ पे देखें ए एक्स की जगह पे हम लिखेंगे u, ठीक है, और माइनस आयोटा ओमेगा एक्स की जगह पे हम लिखेंगे u ओवर ए, और dx की जगह पे हम लिखेंगे 1/a du। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो सिंपली किया ये है कि ओमेगा के नीचे हमने a को लिख लिया है, u साइड पे लिख लिया है, इस 1/a को हम इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे। दिस इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f ऑफ a x। ठीक हो गया। अब अगर आपको याद हो तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f ऑफ x, ठीक है, जो x पे डिपेंड कर रहा हो, तो यहाँ पे भी x आता है और यहाँ पे x आता है। जो न्यू फंक्शन होता है वो ओमेगा का होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओमेगा लिखा हुआ होता है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे देखिए ओमेगा ओवर ए लिखा हुआ है और फंक्शन हमारे पास क्या है, u की फॉर्म में मौजूद है। तो इसे हम लिखते हैं कि ये एफ बार ऑफ ओमेगा के इक्वल है, तो ऑब्वियसली दिस गोना बी इक्वल्स टू एफ बार ऑफ ओमेगा ओवर ए 1/a एज इट इज़। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ, जो हमने डिस्कस करना है जब a नेगेटिव होगा। सो उसके लिए भी फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला अप्लाई करेंगे, अगेन सब्स्टिट्यूशंस कर लेंगे और ए एक्स को इक्वल रख लेंगे हम u के। अब चूँकि a जो है वो लेस देन ज़ीरो है, नेगेटिव है, हम लेट कर लेते हैं a इज़ इक्वल्स टू माइनस बी के। उस सूरत हाल में ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस बी एक्स इज़ इक्वल्स टू यू। अब चेंज ऑफ लिमिट हम डिस्कस कर लेते हैं। जब x नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, x इज़ इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी डॉट और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी यू, विच विल अल्टीमेटली रिजल्ट अ पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरह से व्हेन x इज़ इक्वल्स टू होगा प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आएगा माइनस बी डॉट प्लस इन्फिनिटी u, और ये हो जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी u। सो लिमिट्स इस बार थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। लोअर लिमिट पे हम लिखेंगे प्लस इन्फिनिटी, अपर पे माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, और ए एक्स की जगह पे u लिखेंगे, x की जगह पे
u ओवर a लिखेंगे, dx की जगह पे 1 ओवर a du। मज़ीद सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर a बाहर लिख लेंगे, लिमिट्स को हम स्वाइप कर लेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी यहाँ पे और पॉजिटिव इन्फिनिटी यहाँ पे, तो उस वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब देखें अगेन फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन इस्तेमाल करें। यहाँ पे सिर्फ ओमेगा है तो फंक्शन आया एफ बार ऑफ ओमेगा, लेकिन हमारे पास ओमेगा ओवर ए है तो फंक्शन आएगा एफ बार ऑफ ओमेगा ओवर ए। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास ये साइन नहीं था। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करें तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा जी 1 ओवर मॉड ऑफ ए एफ बार ऑफ ओमेगा। सो मतलब हमने प्रूव कर दिया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस स्केल्ड फंक्शन एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर ए मॉड एफ बार ऑफ ओमेगा ओवर ए। तो चलें इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो चलें पहले डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पॉल डिराक ने इस फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा डिराक डेल्टा फंक्शन को यूनिट इम्पल्स फंक्शन भी कहा जाता है, और ये फंक्शन बेसिकली इम्पल्सेस को या फिर बहुत ऊंची नैरो स्पाइक्स को, ठीक है, इम्पल्स को या फिर बहुत ऊंची नैरो स्पाइक्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैथमेटिकली अगर हम इसको डिनोट करें तो इस तरह से लिखा जाता है, एंड ये एक ऐसा फंक्शन है जो ओवर द होल रियल लाइन ज़ीरो होता है सिवाय ओरिजिन के। मतलब यहाँ पे जब x इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो ये यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा और यहाँ पे ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है। सो हेयर दिस इज़ द डिराक डेल्टा फंक्शन। सो अगर इसे हम डिफ़ाइन करें सो इट कैन बी रिटन एज डेल ऑफ x इज़ इक्वल्स टू कि ये इनफाइनाइट होगा जब x इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो होगा और ज़ीरो होगा एवरीवेयर एल्स जब x ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, मतलब इस रीजन में भी और इस रीजन में भी। और दिस इज़ नॉट बेसिकली अ फंक्शन, टेक्निकली हम इसे फंक्शन नहीं कह सकते हैं बिकॉज़ ये इनफाइनाइट होता है x इक्वल्स टू ज़ीरो पे। सो मैथमेटिक्स में ऐसे फंक्शंस को हम जनरलाइज्ड फंक्शंस कहते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। देखिए इसकी विड्थ, इस स्पाइक की विड्थ अप्रोच कर रही है ज़ीरो को, बहुत ज़्यादा नैरो है, जबकि इसकी हाइट इन्फिनिटी है, बहुत ज़्यादा हाई है। सो इस तरह के फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा फंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एरिया अंडर दिस कर्व इज़ इक्वल्स टू 1, मतलब ओवर द होल रियल लाइन जब हम इंटीग्रेट करते हैं इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट द एरिया इक्वल्स टू 1। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन एक लिमिटिंग केस है बहुत सारे फंक्शंस का जो कि हम बिल्ड कर सकते हैं। सो आज हम एक ऐसा ही फंक्शन बिल्ड करेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम डिराक डेल्टा फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कैलकुलेट करेंगे और फिर स्केलिंग प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए इस फंक्शन की भी फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। सो बेसिकली डिराक डेल्टा फंक्शन के लिए 4 कंडीशंस आ जाएंगी। डेल ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 0 व्हेन x लेस देन 0, del of x will be equals to 0 when x greater than 0, और थर्ड कंडीशन आ जाएगी del of x will be equals to infinity जब x जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे होगा, मतलब ओरिजिन पे होगा। इसके अलावा फोर्थ कंडीशन ये है कि एरिया अंडर द कर्व, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर हम इस कर्व को इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 1। सो ऐसा फंक्शन जो इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो डिराक डेल्टा फंक्शन के इक्वल होगा। तो चलें एक ऐसा ही फंक्शन लिख लेते हैं विच इज़ डेल ऑफ ए एक्स, विच इज़ द शिफ्टेड डिराक डेल्टा फंक्शन जिसे डेल ऑफ एक्स माइनस ए भी कहा जाता है, जिसमें ए इज़ द सेंटर ऑफ द डिराक डेल्टा फंक्शन। सो दिस हम एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं विच इज़ लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ ई एक्स, और ये एफ ऑफ ई एक्स जो है इक्वल होगा लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो। सो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं विच इज़ 1 ओवर एप्सिलॉन, और इसके लिए जो हमारे पास रीजन है वो है a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन a प्लस एप्सिलॉन और 0 एवरीवेयर एल्स। सो बेसिकली ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है ये एक रेक्टेंगुलर फंक्शन है, और अगर हम इसे प्लॉट करें x एक्सिस के अलोंग a और ये पॉइंट हो और ये पॉइंट हो a प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। सो यहाँ पे इस एरिया में जब x इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान है
तो हाइट होगी 1/ε। सो हाइट हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे, दैट इज़ 1/ε। सो आप चाहें तो यहाँ से मैच भी कर सकते हैं। अच्छा, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, सो लिमिट जब व्हेन एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो, सो जब एप्सिलॉन ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट्स अब डिफरेंट नहीं रहेंगे बिकॉज दिस इज़ ए एंड दिस इज़ ऑल्सो ए। सो ये दोनों पॉइंट्स अब सेम हो जाएंगे। सो हमारे पास एक सिंगल पॉइंट रह जाएगा विच इज़ नेम्ड एज ए। ऑल्सो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पाइक आएगा जो कि इनफाइनाइटली नैरो है। और इसकी अगर अब हम हाइट की बात करें तो हाइट यहाँ पे देखिए 1/ε है अगर, सो लिमिट अप्लाई करें, सो 1/ε लिमिट अप्लाई कर लें, एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी, इनफाइनाइट। सो इसका मतलब है दिस फंक्शन इज सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिराक डेल्टा फंक्शन। सो ये शिफ्टेड डिराक डेल्टा फंक्शन है बिकॉज द सेंटर इज नाउ एट x इज इक्वल्स टू a। सो अगर हम यहाँ पे a इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास सिंपल डिराक डेल्टा फंक्शन आ जाएगा जिसे हम डेल ज़ीरो ऑफ x भी कहते हैं और यहाँ पे ज़ीरो लिख देंगे। ठीक है, सो अभी के लिए ये हमारे पास a है एंड दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू डेल a ऑफ x। सो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली अब इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेशन अप्लाई कर लेंगे हम। बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ del of a of x which is equals to फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। इंटेग्रल अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट को बाहर लिख लेते हैं, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो और फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स और एफ ई ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। फंक्शन एफ ऑफ ई ऑफ एक्स डिफाइंड है सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ के लिए जब ए और ए प्लस एप्सिलॉन के दरमियान होंगे, सिर्फ इस इंटरवल के लिए। सो यहाँ पे जो इंटेग्रल है ऑब्वियसली ये भी सिर्फ इतना ही रह जाएगा ए टू ए प्लस एप्सिलॉन। और उस सूरत में एफ ई ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/ε है। इसके अलावा हर जगह पे ये जो फंक्शन है ये ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि इंटेग्रल भी ज़ीरो ही होगा। सो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, सो एप्सिलॉन को हम बाहर लिख लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे हम सिंपली। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ और इस पावर का डेरिवेटिव विच इज़ माइनस आयोटा ओमेगा और लिमिट्स अप्लाई कर देंगे हम ए टू ए प्लस एप्सिलॉन और ये सारी टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे माइनस आयोटा ओमेगा एक्स की जगह पे विच इज़ ए प्लस एप्सिलॉन और डिनोमिनेटर में माइनस आयोटा ओमेगा माइनस और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस आयोटा ओमेगा ए और डिनोमिनेटर में माइनस आयोटा ओमेगा, ये माइनस माइनस प्लस के इक्वल हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। दोबारा से थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे और 1/आयोटा ओमेगा बाहर लिख लेंगे डिनोमिनेटर में, तो आयोटा ओमेगा यहाँ पे लिख लेंगे। अंदर वाली टर्म का अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो पावर की जो टर्म्स हैं उसको हम ऐसे लिख सकते हैं डॉट ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन और इसी तरह से ये ऐड हो रही हैं, ये सब्ट्रैक्शन में थी तो ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा ए। ठीक हो गया। अगर इसे हम देखें तो कॉमन ले सकते हैं यहाँ से टर्म हम ई की पावर में माइनस आयोटा ओमेगा ए, सो इसे कॉमन ले लेंगे। सो जो वैल्यूज़ बच जाएंगी पहले वाली टर्म में वो होगी माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन और प्लस 1। सो आप इसे यूं भी लिख सकते हैं 1 माइनस ई की पावर में माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। लिमिट एप्सिलॉन की रिस्पेक्ट से है तो इस टर्म में कहीं भी एप्सिलॉन मौजूद नहीं है तो इसे लिमिट से बाहर लिख लेंगे, बाकी सारी टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे। आयोटा ओमेगा को भी हम लिमिट से बाहर लिख लेंगे। इसके अलावा ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसे यहाँ पे अगर हम न्यूमरेटर में लिख लें और 1/एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लिमिट अगर हम अप्लाई करें तो देखें ये 0/0 अनडिटरमिन्ड फॉर्म बन रही है, तो इससे पहले हमें एल हॉपिटल्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें हम सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और फिर लिमिट्स अप्लाई करेंगे। सो अगर हम न्यूमरेटर वाली टर्म्स का डेरिवेटिव फाइंड करें तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन और इस टर्म का करें तो पहले पावर तो ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, पावर का डेरिवेटिव हो जाएगा जी माइनस आयोटा ओमेगा। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा
आयोटा ओमेगा, और डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन का डेरिवेटिव अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा 1। सो ये टर्म सिंप्लीफाई होकर इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे करके लिख लेते हैं आयोटा ओमेगा ए की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन। सो इसके ऊपर अब हम बेसिकली लिमिट अप्लाई कर लेंगे। सो लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ पे एप्सिलॉन है वहाँ पे आ जाएगा डॉट ज़ीरो, तो लिमिट यहाँ से ख़त्म हो गई। ई की पावर में 0 1 होता है, वो भी गया, और ये आयोटा ओमेगा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो टर्म बच गई है वो है ई की पावर में माइनस आयोटा ओमेगा ए, एंड दिस वाज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन डेल ए ऑफ एक्स, ठीक है, जिसे हम एफ बार ऑफ ओमेगा बी कह सकते हैं। अब अगर हम कहें कि a इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हो, सो यहाँ पे आ जाएगा डेल ऑफ ज़ीरो ऑफ x, ठीक है, जिसे हम डेल ऑफ x भी कह सकते हैं, विच इज़ डेल ऑफ x, एंड अल्टीमेटली यहाँ पे हमने क्या सब्सटीट्यूट करना है, a की जगह पे 0। सो ये हो जाएगा ए की पावर 0 1। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डिराक डेल्टा फंक्शन इज़ 1। जो एग्जांपल हमने ली थी स्केलिंग प्रॉपर्टी के लिए वो थी, हमने कैलकुलेट करना थी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ 2t। तो यहाँ पे सिंपल अगर हम इस वेरिएबल को चेंज कर दें टू x, दैट्स इट, नॉट अ बिग डील। अगर t होता तो यहाँ पे सारा फिनोमेना हम विद रिस्पेक्ट टू t के कर लेते, दैट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। सो हमने वहाँ पे x लिख दिया है। सो इसके लिए हम इस रिज़ल्ट को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास फंक्शन है डेल ऑफ 2t जो कि बिल्कुल इसकी तरह का है, जहाँ पे शिफ्टिंग फैक्टर मौजूद नहीं है, a मौजूद नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से हम इस रिज़ल्ट को इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास एफ बार ऑफ ओमेगा ये रहा, ठीक है। सो इसके लिए हम कर लेंगे जी, दोबारा से सोल्यूशन लिखेंगे बाय स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ 2t विल बी इक्वल्स टू, हमें पता है इट विल बी 1 ओवर ए मॉड एंड एफ बार ऑफ ओमेगा ओवर ए। सो यहाँ से देखें ए क्या है, 2 है, 1 ओवर 2 मॉड विच विल बी अल्टीमेटली इक्वल्स टू 2। अब एफ बार ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब है कि एफ बार में जहाँ पे भी ओमेगा होगा ओमेगा की जगह पे ए लिखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ओमेगा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे भी हम 1 ही लिख देंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2। सो देखिए स्केलिंग प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हमने कितनी क्विकली इस फंक्शन की पूरी ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट कर लिया। इसके लिए हमें बेसिकली पहले पता होना ज़रूरी था फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डिराक डेल्टा फंक्शन, जो हमने कैलकुलेट की और बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस भी किया है, ठीक है। और स्केलिंग प्रॉपर्टी का प्रूफ दैट वाज वेरी इजी, एक पार्ट का कर लें तो दूसरे पार्ट का प्रूफ करना मुश्किल नहीं होता। मज़ीद एग्जांपल के लिए प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर प्रीव्यू कीजिएगा, जिसमें सिमेट्री प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग ऑन द ओमेगा एक्सेस, ऑन द एक्स एक्सेस एंड मॉड्यूलेशन थ्योरम को हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, और ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं कि आप एग्जामिनेशन में बहुत ही कम टाइम में फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन की कैलकुलेट कर लें।